दोस्तों स्वागत है आपका बुक स्पॉट यूट्यूब चैनल पे। हम फिर एक और बेहतरीन किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग की ऑडियो बुक समरी आपके लिए ले आए हैं। ईडन स्टॉर्म की लिखी ये लाइफ चेंजिंग किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। पहले हिस्से में ये पुस्तक हमें ये समझाती है कि सकारात्मक सोच कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है जिसे धीरे धीरे अपनाया जाता है। लेखक बताता है कि हर इंसान के भीतर दो तरह की आवाज़ें होती हैं। एक जो डर, संदेह और नकारात्मकता को बढ़ाती है, और दूसरी जो साहस, उम्मीद और समाधान पर ध्यान देती है। सकारात्मक सोच उन्हीं में से दूसरी आवाज़ को पहचानना और उसे मजबूत बनाना है। शुरुआत में लेखक ये स्पष्ट करता है कि सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं को नज़रअंदाज करना नहीं, बल्कि समस्याओं को सही मनःस्थिति के साथ देखना है, ताकि हम हताश होने की जगह विकल्पों और अवसरों को पहचान सकें। वो बताता है कि हमारे दिमाग में होने वाले विचार सिर्फ मानसिक गतिविधियां नहीं होते, वे हमारे शरीर, ऊर्जा, निर्णय और जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। इस हिस्से में ये भी समझाया गया है कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यदि हम लगातार डर या चिंता में रहते हैं, तो शरीर तनाव हार्मोन छोड़ता है, जिससे हमारी क्षमता कम होती जाती है। वहीं यदि हम आशा, उत्साह और काबिलियत पर ध्यान देते हैं, तो शरीर स्वाभाविक रूप से अधिक ऊर्जा और संतुलन पैदा करता है। लेखक धीरे धीरे ये बात स्थापित करता है कि सकारात्मक सोच किसी फोर्स्ड हैप्पीनेस की तरह नहीं अपनाई जाती, बल्कि यह एक प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक बदलाव है जो नियमित अभ्यास से विकसित होता है। पुस्तक में यह भी दर्शाया गया है कि हमारे बचपन के अनुभव, पुराने विश्वास और सामाजिक माहौल अक्सर हमारे भीतर की नकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं, और अगर उन्हें पहचाना न जाए तो वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए पहला कदम अपने विचारों के पैटर्न को पहचानना है। कौन से विचार हमें रोकते हैं और कौन से हमें आगे बढ़ाते हैं। लेखक यह भी कहता है कि सकारात्मक सोच अपनाने के लिए हमें मानसिक स्वच्छता की जरूरत है। जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। इसके लिए वह आत्मनिरीक्षण, छोटे छोटे सकारात्मक संवाद और विचारों को पकड़ने की कला का महत्व बताता है। इस हिस्से में वह कुछ उदाहरण भी देता है कि कैसे लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को बदलकर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। लेखक ये गहराई से समझाता है कि दुनिया को हम बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर के नजरिए से देखते हैं। यदि नजरिए को परिष्कृत किया जाए तो वही परिस्थितियां शक्ति और सीख का स्रोत बन जाती हैं। पहले भाग में कुल मिलाकर यह संदेश दिया गया है कि सकारात्मक सोच जीवन से दर्द और संघर्ष को हटाती नहीं है, बल्कि उन संघर्षों के बीच भी हमें स्थिर, केंद्रित और आशावान बनना सिखाती है। यह एक नींव तैयार करता है जिस पर आगे के अध्यायों में सकारात्मक सोच को विकसित करने की व्यावहारिक तकनीकें और गहरे सिद्धांत समझाए जाएंगे। दूसरे भाग में लेखक है समझाता है कि सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी शुरुआत स्ववार्ता से होती है, यानी हम अपने मन से कैसे बातें करते हैं। वो बताता है कि मन लगातार हमसे संवाद करता रहता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसकी दिशा पर ध्यान ही नहीं देते। कई बार मन हमें वो बातें कहता है जो हमने कभी किसी से सुनी थी, जैसे तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास क्षमता नहीं, गलती हो जाएगी। लेखक कहता है कि ये विचार हमारे अपने नहीं होते, बल्कि पुराने अनुभवों, आलोचनाओं और भय से बने हुए मानसिक रिकॉर्डिंग होते हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं। इसी जगह से सकारात्मक सोच की असली यात्रा शुरू होती है। अपने मन की आवाज़ों को पहचानना और उन आवाज़ों को पुनः प्रशिक्षित करना। इस भाग में लेखक बताता है कि विचारों का निर्माण कैसे होता है। मन एक साधारण घटना को भी कई तरह से व्याख्या कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी काम में असफल हो जाता है, तो उसका मन तुरंत दो तरह की बातें कह सकता है। एक तरफ मैं बेकार हूं, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, और दूसरी तरफ मैं सीख कर फिर कोशिश करूंगा। लेखक बताता है कि कौन सी आवाज़ हावी होगी, यह हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है, न कि परिस्थितियों पर। इसलिए वे सुझाव देता है कि नकारात्मक विचार आते ही हमें रुककर खुद से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ये विचार सच में सच है? क्या ये मेरी क्षमता को पूरी तरह दर्शाता है? क्या इसका कोई सकारात्मक अर्थ भी हो सकता है? यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन को संतुलित और परिपक्व दृष्टि देती है। इसके बाद लेखक उन मानसिक फिल्टरों की चर्चा करता है जो लोगों को सकारात्मक सोच अपनाने से रोकते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, हमेशा सबसे बुरा मानना, दूसरों की राय को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना, खुद की तुलना दूसरों से करते रहना और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी नज़रअंदाज कर देना।
वो इस बात पर जोर देता है कि इन फिल्टरों को हटाना ही मन की शुद्धि का मुख्य चरण है। जब व्यक्ति अपने सोच के इन पुराने पैटर्न को पहचान लेता है, तभी वह उन्हें बदलने की शक्ति प्राप्त करता है। लेखक यह भी समझाता है कि सकारात्मक सोच का असली अर्थ सिर्फ अच्छा सोचो नहीं, यह एक कौशल है जिसमें 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं: जागरूकता, चुनाव और कार्रवाई। पहला, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। दूसरा, यह चुनना कि किस विचार पर विश्वास करना है। और तीसरा, उसी दिशा में कार्रवाई करना। लेखक एक उदाहरण देता है कि कोई व्यक्ति यदि सोचता है कि वह आत्मविश्वासी बनना चाहता है, तो यह केवल सकारात्मक सोच नहीं, उसे आत्मविश्वास से जुड़ी गतिविधियां भी अपनानी होंगी, जैसे नए कौशल सीखना, छोटी सफलताएं हासिल करना और कठिन परिस्थितियों में शांत रहना। सकारात्मक सोच सिर्फ दिशा दिखाती है, लेकिन कदम चलना व्यक्ति को ही पड़ते हैं। इस हिस्से में लेखक यह भी बताता है कि लोगों की मानसिक ऊर्जा अक्सर नकारात्मक विचारों में खर्च हो जाती है। जितना अधिक व्यक्ति चिंताओं और डर में उलझा रहता है, उतनी ही उसकी रचनात्मक क्षमता कमजोर होती जाती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, तो मन खुलने लगता है और नई संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। लेखक कहता है कि सकारात्मक सोच कोई चमत्कार नहीं करती, लेकिन यह व्यक्ति को उस मानसिक स्थिति में पहुंचाती है जहां वह अपने जीवन का निर्माण अधिक समझदारी और आत्मविश्वास से कर सके। दूसरे भाग के अंत में लेखक ये दोहराता है कि सकारात्मक सोच का बीज मन की आत्मवार्ता में ही बोया जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने विचारों को पहचानना शुरू करता है, वैसे वैसे उसके जीवन में स्पष्टता पैदा होती है। यह स्पष्टता आगे आने वाले भागों में और भी गहरी होती जाएगी, जहां लेखक बताएगा कि सकारात्मक सोच को आदत में कैसे बदला जाए और कैसे यह व्यक्ति के व्यवहार, रिश्तों और जीवन निर्णयों को बदलती है। तीसरे भाग में लेखक यह समझाने पर ध्यान देता है कि सकारात्मक सोच को स्थायी आदत बनाने के लिए व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या, वातावरण और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में जागरूक बदलाव लाना पड़ता है। वह बताता है कि मन उन चीज़ों को दोहराना पसंद करता है जिन्हें वह बार बार करता है, चाहे वे विचार सकारात्मक हों या नकारात्मक। इसलिए सकारात्मक विचारों को सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं, उन्हें रोज़मर्रा की जिंदगी में लागू करना ज़रूरी है। लेखक कहता है कि यदि हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे विचारों से करें जो उम्मीद, कृतज्ञता और उद्देश्य से भरे हों, तो पूरा दिन मानसिक रूप से अधिक संतुलित और ऊर्जावान गुजरता है। इस भाग में लेखक माइक्रो हैबिट्स की अवधारणा पेश करता है, छोटी छोटी आदतें जो मिलकर बड़े बदलाव पैदा करती हैं। वह बताता है कि सकारात्मक सोच की आदत को मजबूत करने के लिए व्यक्ति सबसे पहले छोटे कदम उठाए, जैसे सुबह खुद से 3 सकारात्मक बातें कहना, दिन में कभी भी नकारात्मक विचार आने पर तुरंत उसे चुनौती देना और रात को सोने से पहले उन 3 चीज़ों को याद करना जिनके लिए वह कृतज्ञ है। इन छोटे अभ्यासों से मन नई न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करता है, जिससे सकारात्मक प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती जाती है। लेखक इस भाग में वातावरण के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। वह बताता है कि व्यक्ति चाहे जितनी सकारात्मक मानसिकता विकसित कर ले, लेकिन यदि उसका वातावरण लगातार नकारात्मकता, आलोचना, तनाव या विषाक्त रिश्तों से भरा हुआ हो, तो यह मानसिक संतुलन को कमजोर कर सकता है। लेखक सुझाव देता है कि व्यक्ति अपने माहौल में ऐसे छोटे बदलाव करे जो उसकी ऊर्जा को बढ़ाएं, जैसे प्रेरणादायक पुस्तकों के साथ समय बिताना, सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले लोगों के आसपास रहना और सोशल मीडिया या समाचारों की नकारात्मकता से दूरी बनाना। वह यह भी कहता है कि वातावरण सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। मन और दिल के भीतर का वातावरण सबसे अधिक मायने रखता है। इसके बाद लेखक भावनाओं को नियंत्रित करने के तरीकों पर चर्चा करता है। वह बताता है कि भावनाओं को दबाना सकारात्मक सोच नहीं है। असली सकारात्मक सोच ये है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझे, उन्हें स्वीकार करे और उनमें डूबने के बजाय उनके पीछे के कारणों को पहचाने। उदाहरण के लिए, यदि किसी चीज से डर लगता है तो उसे दबाने के बजाय ये समझना कि डर किस परिस्थिति से जुड़ा है, वह कैसे बना और उसे दूर करने के छोटे छोटे कदम क्या हो सकते हैं। लेखक कहता है कि जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालना सीख जाता है, तब वह मानसिक रूप से मजबूत और अधिक सहनशील बनता है। तीसरे भाग में लेखक यह भी बताता है कि सकारात्मक सोच केवल अपने भीतर सुधार लाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह दूसरों के साथ व्यवहार को भी बदल देती है। जब व्यक्ति सकारात्मक मानसिकता रखता है, तो उसका बोलने का तरीका, प्रतिक्रिया देने का ढंग और दूसरों को समझने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इससे रिश्तों में समरसता पैदा होती है और लोगों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ाव संभव होता है।
लेखक कहता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को सिर्फ खुश नहीं बनाती, बल्कि उसे अधिक उपस्थित, जागरूक और करुणावान बनाती है। इस भाग के अंत में लेखक यह स्पष्ट करता है कि सकारात्मक सोच को आदत बनाना एक निरंतर अभ्यास है। यह एक पौधे की तरह है जिसे रोज थोड़ी थोड़ी रोशनी, पानी और देखभाल की जरूरत होती है। जैसे जैसे व्यक्ति इन छोटे अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करता जाता है, उसकी मानसिकता धीरे धीरे स्थिर, आत्मविश्वासी और सकारात्मक बनती जाती है। आगे के हिस्सों में लेखक बताएगा कि यह बदलती मानसिकता कैसे व्यक्ति के लक्ष्य, निर्णय और जीवन के बड़े सपनों को प्रभावित करती है। चौथे भाग में लेखक यह बताने पर केंद्रित होता है कि सकारात्मक सोच सिर्फ मन की स्थिति बदलने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन के लक्ष्यों को अधिक स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य और अर्थपूर्ण बनाने की शक्ति देती है। वह समझाता है कि जब व्यक्ति नकारात्मक मानसिकता में होता है, तो उसके लक्ष्य धुंधले लगते हैं, चुनौतियां पहाड़ बन जाती हैं और भविष्य एक बोझ जैसा प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही वह सकारात्मक सोच को अपनाना शुरू करता है, मन के भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह क्या चाहता है, क्यों चाहता है और उसे पाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। लेखक इस भाग में क्लैरिटी ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य की स्पष्टता की महत्वता को गहराई से समझाता है। वह कहता है कि अधिकांश लोग अपने जीवन के बड़े लक्ष्य इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वह लक्ष्य वास्तव में उनके नहीं होते। वे समाज, परिवार या तुलना से बने होते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज सुनने का साहस देती है और यह समझने में मदद करती है कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। लेखक उदाहरण देता है कि जब मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, तब व्यक्ति अपनी रुचियों, क्षमताओं और संभावनाओं को अधिक विस्तार से देख पाता है, जिससे जीवन की दिशा खुद ब खुद साफ होती जाती है। लेखक इस भाग में लक्ष्य निर्धारण को मानसिकता से जोड़कर समझाता है। वह बताता है कि लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी लक्ष्य वे होते हैं जो उपलब्धियों से जुड़े रहते हैं, जबकि आंतरिक लक्ष्य वे जो हमारे व्यक्तित्व, भावना और विकास से संबंधित होते हैं। सकारात्मक सोच दोनों प्रकार के लक्ष्यों को संतुलन में रखती है, ताकि व्यक्ति सिर्फ उपलब्धियों के पीछे भागकर थक न जाए, बल्कि भीतर भी शांति और संतुष्टि विकसित करे। वह बताता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को यह सीखने में मदद करती है कि बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता छोटे, सरल और लगातार किए जाने वाले कदमों से गुजरता है। इस भाग में लेखक सफलता और असफलता को देखने के नजरिए की भी चर्चा करता है। वह कहता है कि असफलता कोई रुकावट नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने का संकेत है। सकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति असफलता से परेशान होने के बजाय उसका विश्लेषण करता है कि कहाँ सुधार हो सकता था, कौन सा तरीका बेहतर हो सकता था और अगली कोशिश को सफल बनाने के लिए क्या बदलाव जरूरी हैं। लेखक कहता है कि जब व्यक्ति इस दृष्टिकोण को अपनाता है, तब उसकी यात्रा संघर्षों से भरी होने पर भी उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक बनी रहती है। इसके बाद लेखक एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट का उल्लेख करता है। वह बताता है कि सकारात्मक सोच का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब व्यक्ति विचारों से आगे बढ़कर कार्य करना शुरू करता है। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। सकारात्मक सोच व्यक्ति के भीतर वह ऊर्जा, साहस और निर्णय क्षमता उत्पन्न करती है जो उसे निरंतर कार्यवाही में बनाए रखती है। लेखक कहता है कि हर छोटी कार्रवाई, चाहे वह किसी कौशल का अभ्यास हो, किसी आदत में सुधार हो या किसी लक्ष्य की दिशा में छोटा कदम हो, मानसिकता को मजबूत करती है और विश्वास को बढ़ाती है। चौथे भाग के अंत में लेखक यह सार प्रस्तुत करता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को सिर्फ अच्छा महसूस ही नहीं कराती, बल्कि उसे अधिक सक्षम, दृढ़ और प्रभावशाली बनाती है। उसके निर्णय बेहतर होते हैं, उसका काम अधिक महत्वपूर्ण होता है और उसका करियर स्थिरता और निरंतर वृद्धि की ओर जाता है। लेखक संकेत देता है कि अगले भागों में वह बताएगा कि सकारात्मक सोच कैसे व्यक्ति के आत्मविकास, जीवन शक्ति और मानसिक दृढ़ता को एक उच्च स्तर तक ले जाती है, जहां वह जीवन के हर क्षेत्र में अधिक नियंत्रण और आनंद अनुभव करता है। पांचवें भाग में लेखक इस बात को गहराई से समझाता है कि सकारात्मक सोच का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे रिश्तों, संवाद शैली और सामाजिक जीवन को भी पूरी तरह से बदल देता है। वह बताता है कि जब व्यक्ति भीतर से संतुलित, शांत और आशावान होता है, तो उसकी ऊर्जा आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। सकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति दूसरों को सुनना, समझना और सहानुभूति से प्रतिक्रिया देने में अधिक सक्षम होता है। वह संघर्षों को लड़ाई के रूप में नहीं, बल्कि समाधान खोजने के अवसर के रूप में देखता है। यही दृष्टिकोण रिश्तों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। इस भाग में लेखक भावनात्मक लचीलेपन यानी इमोशनल रेजिलियंस के बारे में विस्तार से चर्चा करता है।
वह कहता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन सकारात्मक सोच व्यक्ति को इन परिस्थितियों के बीच भी स्थिर रहने की क्षमता देती है। जब किसी रिश्ते में गलतफहमी, बहस या तनाव होता है, तो नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्रोध, आलोचना या शिकायत के रूप में। इसके विपरीत सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति पहले अपनी भावना को समझता है, फिर परिस्थिति को दूसरे के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। वह परेशानी को बढ़ाने के जगह उसे शांत करने की दिशा में सोचता है। लेखक कहता है कि इस प्रकार का भावनात्मक संतुलन रिश्तों में सुरक्षा, विश्वास और गहराई लाता है। इसके बाद लेखक उन संचार आदतों की चर्चा करता है जो सकारात्मक सोच से विकसित होती है। वह समझाता है कि जब व्यक्ति सकारात्मक मानसिकता से संवाद करता है, तो उसके शब्दों में कोमलता, स्पष्टता और सम्मान होता है। वह दूसरों को दोष देने के बजाय हम के दृष्टिकोण से सोचता है। हम इस स्थिति को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम किस तरह इस समस्या को हल कर सकते हैं। लेखक कहता है कि ऐसे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और उनके आसपास एक सुरक्षित, सहयोगी और सकारात्मक वातावरण बनता है। इस भाग में लेखक यह भी समझाता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को रिश्तों के प्रति अधिक जागरूक बनाती है। वह यह पहचानने लगता है कि कौन से रिश्ते उसे ऊर्जा देते हैं और कौन से उससे ऊर्जा छीन लेते हैं। सकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति विषाक्त रिश्तों से धीरे धीरे दूरी बनाना सीखता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि लगातार नकारात्मकता उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर डालती है। वह ऐसे लोगों की संगति चुनता है जो उसके विकास को समर्थन दे, उसके सपनों को समझें और उसके जीवन में मूल्य जोड़ें। यह चयन उसकी भावनात्मक स्थिरता को और मजबूत बनाता है। इस भाग में लेखक दूसरों को अपलिफ्ट करने की शक्ति पर भी प्रकाश डालता है। वह बताता है कि सकारात्मक सोच वाले लोग सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। वो छोटी छोटी बातों में भी प्रशंसा, प्रोत्साहन और दयालुता दिखाते हैं। यह व्यवहार न केवल उनके रिश्तों को समृद्ध करता है, बल्कि उन्हें स्वयं के बारे में भी अच्छा महसूस कराता है। लेखक कहता है कि जब हम किसी को हिम्मत देते हैं, उसकी अच्छाइयों को पहचानते हैं या उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं, तो सकारात्मकता दोनों दिशा में बहती है, दूसरे तक भी और हमारे भीतर भी। भाग के अंत में लेखक यह बताता है कि सकारात्मक सोच रिश्तों को एक खिलता हुआ बगीचा बना देती है। वह समझता है कि प्यार, विश्वास और सम्मान बीज की तरह हैं, जिन्हें रोज थोड़ा थोड़ा पोषण चाहिए, कभी संवाद, कभी समझ, कभी धैर्य और कभी सहानुभूति के रूप में। लेखक कहता है कि जब व्यक्ति इस मानसिकता को अपनाता है, तब उसके रिश्ते जीवन की शक्ति बन जाते हैं, बोझ नहीं। आने वाले भागों में वह समझाएगा कि सकारात्मक सोच किस तरह व्यक्ति के करियर, कार्यशैली और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। 7वें भाग में लेखक सकारात्मक सोच को आत्मविकास और भीतरी शक्ति से जोड़कर समझाता है। वो बताता है कि सकारात्मक सोच केवल बाहरी परिस्थितियां बदलने के लिए नहीं होती, बल्कि ये व्यक्ति के भीतर एक गहरी परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो स्वयं को समझने, स्वीकार करने और अपने वास्तविक सामर्थ्य को जगाने में मदद करती है। लेखक कहता है कि जब व्यक्ति सकारात्मक मानसिकता अपनाता है, तो वो धीरे धीरे अपने भीतर मौजूद उन परतों तक पहुंचता है जिन्हें वो लंबे समय तक नजरअंदाज करता रहा था। डर, असुरक्षा, पुराने घाव, झूठे विश्वास और अधूरी इच्छाएं। सकारात्मक सोच इन्हीं परतों को रोशनी की तरह उजागर करती है, ताकि व्यक्ति भ्रम की जगह स्पष्टता देख सके। इस भाग में लेखक स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस की शक्ति पर विशेष जोर देता है। वो कहता है कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध अक्सर हमारे अपने भीतर ही होते हैं, अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, अपनी सीमाओं से। सकारात्मक सोच व्यक्ति को ये सीखने में मदद करती है कि स्वयं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि बड़ी ताकत है। जब व्यक्ति अपने अतीत, अपनी गलतियों और अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, तब वो उनके प्रभाव से मुक्त होने लगता है। लेखक बताता है कि स्वीकृति आत्म आलोचना को कम करती है और व्यक्ति खुद के प्रति अधिक दयालु एवं संवेदनशील बनता है। यही संवेदनशीलता उसकी आत्मशक्ति को भीतर से जागृत करती है। इसके बाद लेखक आत्म जागरूकता को आत्मविकास की नींव बताता है। वो समझाता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति ये समझने लगता है कि किस परिस्थिति में वो क्यों प्रतिक्रिया देता है, तब वो अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है, गुलाम नहीं। ये जागरूकता उसे ये पहचानने में मदद करती है कि उसकी कौन सी आदतें उसे आगे बढ़ाती हैं और कौन सी आदतें उसे पीछे खींचती हैं। लेखक कहता है कि यही आत्म जागरूकता ही वो बिंदु है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि बदलाव वहीं संभव है जहां व्यक्ति अपनी सच्चाई देख सके। इस भाग में लेखक सीमित करने वाले विश्वासों यानी लिमिटिंग बिलीफ्स की भी चर्चा करता है।
वे विश्वास जो व्यक्ति के मन ने वर्षों में बना लिए होते हैं, जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, मेरे पास क्षमता नहीं, या मेरे लिए कुछ बदलना मुश्किल है। सकारात्मक सोच इन विश्वासों को चुनौती देती है। वो व्यक्ति को ये सिखाती है कि विश्वास सच नहीं होते, वे सिर्फ बार बार दोहराए गए विचार होते हैं। लेखक बताता है कि जैसे ही व्यक्ति इन विचारों को पहचान कर उन्हें नए सशक्त विश्वासों से बदलने लगता है, उसकी मानसिक जंजीरें टूटने लगती हैं और वो जीवन को नई स्वतंत्रता के साथ जीने लगता है। इसके बाद लेखक आंतरिक शांति को सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा उपहार बताता है। वो कहता है कि जब व्यक्ति लगातार तुलना, भय, चिंता और असफलता के डर से मुक्त होने लगता है, तो उसके भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। एक ऐसी शांति जो परिस्थिति पर नहीं, बल्कि मन की स्थिरता पर आधारित होती है। यही शांति व्यक्ति को अधिक केंद्रित, अधिक धैर्यवान और अधिक विवेकपूर्ण बनाती है। लेखक बताता है कि यही आंतरिक शांति व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन लाती है। भाग के अंत में लेखक ये स्पष्ट करता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को सिर्फ सफल या खुश नहीं बनाती, बल्कि उसे पूर्ण बनाती है। वो अपने भीतर की गहराइयों को पहचानता है, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालता है और धीरे धीरे वो बन जाता है जो वो वास्तव में बनने की क्षमता रखता था। लेखक संकेत देता है कि आखिरी भाग में वो बताएगा कि सकारात्मक सोच किस तरह जीवन को एक समग्र यात्रा बना देती है, जहां व्यक्ति सिर्फ जीता नहीं, बल्कि उद्देश्य, दृष्टि और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक ना किए हों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।